कभी तुमने ध्यान दिया है, जब कोई कहता है इस रविवार कहीं बाहर चलते हैं, तो तुम्हारे अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी दुख के बस एक शांत सा ख्याल आता है, नहीं, आज अकेले रहना बेहतर है। तुम बहाना नहीं ढूंढ रहे होते, तुम टूटे हुए नहीं होते, तुम उदास भी नहीं होते। फिर भी लोग मान लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे समाज में अकेले रहना आज भी शक की नज़र से देखा जाता है। जैसे अगर तुम भीड़ से दूर हो तो जरूर तुम अधूरे हो। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, अकेले रहना और अकेला पड़ जाना, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। अकेला पड़ना दर्द है, मजबूरी है, खालीपन है, लेकिन अकेले रहना, अगर वो तुम्हारी अपनी पसंद है तो वो ताकत बन सकता है। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन असर जिंदगी भर का होता है। ज़्यादातर लोग इस फर्क को समझ ही नहीं पाते और यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। सोचो, हमारे यहाँ बचपन से क्या सिखाया जाता है? ज़्यादा दोस्तों का मतलब सफल इंसान, हर समय हंसते बोलते रहना मतलब खुश इंसान, हर कार्यक्रम में दिखना मतलब जरूरी इंसान, और जो चुप रहता है, जो अपने कमरे में सुकून ढूंढता है, उसके लिए तुरंत लेबल तैयार, अलग थलग, अजीब या फिर घमंडी। किसी ने ये नहीं पूछा कि शायद वो इंसान अपने आप में पूरा महसूस करता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो अक्सर बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होते। उन्हें हर शोर में मजा नहीं आता, उन्हें हर बातचीत में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। उनका मन गहराई चाहता है, सतह नहीं। जब चार लोग बैठकर हंस रहे होते हैं तब भी उनका दिमाग देख रहा होता है कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और इसके पीछे क्या चल रहा है। ये कमजोरी नहीं है, ये अलग तरह की जागरूकता है। अकेले रहने वाला इंसान अक्सर ज्यादा सोचता है, लेकिन वो सोच भागने के लिए नहीं होती, वो सोच समझने के लिए होती है। वो खुद से सवाल करता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मुझे इससे क्या चाहिए और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ज्यादातर लोग इन सवालों से बचते हैं क्योंकि ये सवाल आसान नहीं होते। अकेले रहने वाला इंसान इन सवालों के साथ बैठ सकता है और यही बात उसे अलग बनाती है। समस्या तब शुरू होती है जब समाज हर तरह के अकेलेपन को एक ही नज़र से देखने लगता है। कोई डर के कारण लोगों से दूर है, कोई चोट के कारण और कोई शांति के कारण, लेकिन बाहर से तीनों एक जैसे दिखते हैं। इसलिए लोग फैसला जल्दी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो पार्टी में नहीं आया वो दुखी है, जो फोन नहीं उठा रहा वो नाराज है, जो चुप है वो कमजोर है। लेकिन अक्सर सच्चाई ये होती है कि वो इंसान बस अपने साथ ठीक है। यहां एक जरूरी सवाल खुद से पूछना पड़ता है, क्या तुम अकेले इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हें सुकून मिलता है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें लोगों से डर लगता है? दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम अकेले रहकर साफ सोच पाते हो, बेहतर काम कर पाते हो, और फिर जब लोगों के बीच जाते हो तो पूरे मन से जाते हो, तो ये स्वस्थ अकेलापन है। लेकिन अगर अकेलापन तुम्हें दुनिया से छुपने का बहाना दे रहा है तो वहां ईमानदारी जरूरी है। अकेले रहना तब ताकत बनता है जब वो मजबूरी नहीं, चुनाव हो। जब तुम जानो कि तुम चाहो तो लोगों से जुड़ सकते हो, लेकिन तुम हर समय जुड़ना नहीं चाहते। ये आत्मनिर्भरता है। ऐसा इंसान रिश्तों में भी अलग होता है। वो चिपकता नहीं, वो चुनता है। उसे हर समय किसी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जब वो किसी के साथ होता है तो पूरी मौजूदगी के साथ होता है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कोई तुम्हें पूरा करता है, लेकिन जो इंसान अकेले रहना जानता है वो जानता है कि वो पहले से पूरा है। रिश्ते उसके लिए कमी पूरी करने का जरिया नहीं होते, बल्कि साझा करने का जरिया होते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग कम रिश्ते रखते हैं लेकिन गहरे रखते हैं। उन्हें हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं होती, बस सही लोगों से जुड़ना काफी होता है। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे अकेले चाय पीना अच्छा लगता है, बिना शोर के चलना अच्छा लगता है और बिना वजह बात करना भारी लगता है, तो खुद पर शक मत करो। हो सकता है तुम्हारा मन बस अलग तरह से काम करता हो,
हो सकता है तुम्हारी ऊर्जा जल्दी भर जाती हो और तुम्हें उसे संभाल कर खर्च करना आता हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस अलग स्वभाव है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो शोर में नहीं, खामोशी में साफ सुन सके, जो हर जगह दिखने के बजाय सही जगह पर मौजूद रह सके, जो खुद के साथ बैठने से डरते नहीं क्योंकि उन्होंने खुद को समझने में समय लगाया है। अकेले रहना अगर तुम्हें मजबूत बना रहा है तो उसे कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी समझ बनने दो। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अकेले रहने की ये आदत सिर्फ सुकून नहीं देती, ये तुम्हारे फैसलों, रिश्तों और पूरी जिंदगी को अलग दिशा देती है। और यही बात आगे समझना जरूरी है। अकेले रहने वाले इंसान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वो लोगों से नफरत करता है, जबकि सच ये है कि वो लोगों को समझता है, शायद ज्यादा गहराई से। इसलिए वो हर किसी के साथ समय नहीं बिताता। उसे भीड़ नहीं चाहिए, उसे अर्थ चाहिए, और अर्थ शोर में नहीं, खामोशी में मिलता है। यही वजह है कि जब ऐसे लोग अकेले होते हैं तो वो खाली नहीं होते, बल्कि भरे हुए होते हैं, विचारों से, सवालों से और कभी कभी जवाबों से भी। अकेले समय में दिमाग अलग तरह से काम करता है। जब बाहर से कोई आवाज नहीं होती, तब अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, वही आवाज जो रोजमर्रा की भागदौड़ में दब जाती है। ज्यादातर लोग उस आवाज से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें उनके सच से मिलवा सकती है। लेकिन जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, वो उस आवाज के साथ बैठना सीख लेते हैं, धीरे धीरे, बिना घबराए। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं। उनके विचार उधार के नहीं होते। वो जो सोचते हैं वो दूसरों से सुनकर नहीं, खुद के भीतर से आता है। जब सब लोग एक जैसी बातें दोहरा रहे होते हैं, तब ये लोग कुछ अलग देख रहे होते हैं। इसलिए कभी कभी उन्हें समझा नहीं जाता। लेकिन समझे न जाना और गलत होना ये एक बात नहीं है। अकेले रहने वाला इंसान अक्सर रिश्तों में भी अलग दिखाई देता है। वो हर समय पुष्टि नहीं मांगता। उसे यह सुनने की जरूरत नहीं होती कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि वो खुद के लिए जरूरी है। ऐसे इंसान के साथ रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है, क्योंकि वो किसी को पकड़कर नहीं रखता, वो आजादी देता है और वही आजादी चाहता है। यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। जो इंसान अकेले रहना जानता है, वो अकेलेपन से डरता नहीं, इसलिए वो गलत रिश्तों में फंसता नहीं। वो सिर्फ इसलिए साथ नहीं रहता कि खालीपन भर जाए। वो इंतजार कर सकता है, और इंतजार करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में रिश्ते बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अकेले न रहना पड़े, और फिर पूरी जिंदगी उसी समझौते का बोझ ढोते रहते हैं। अकेले रहने की आदत इंसान को धैर्य सिखाती है। जब तुम अपने साथ ठीक होते हो तो तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होती। न तुरंत दोस्ती, न तुरंत प्यार, न तुरंत मंजिल। तुम जानते हो कि सही चीजें समय लेती हैं, और जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वो अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा भावुक नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर भावनाएं नहीं होती, बल्कि उनके अंदर भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। फर्क बस इतना है कि वो हर भावना को बाहर नहीं उछालते। वो उसे समझते हैं, पचाते हैं, और फिर जरूरत हो तो व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि उनका गुस्सा भी शांत होता है और उनकी खुशी भी सधी हुई। समाज को ऐसे लोग असहज लगते हैं क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जो इंसान हर समय लोगों के बीच रहकर जीता है, उसे बाहरी दुनिया से दिशा मिलती रहती है। लेकिन जो इंसान अकेले रहकर सोचता है, उसकी दिशा अंदर से आती है, और अंदर से चलने वाला इंसान भीड़ के हिसाब से नहीं चलता। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि ज्यादा बातचीत के बाद तुम थक जाते हो, लेकिन अकेले रहकर तुम्हारी ऊर्जा लौट आती है, तो ये कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं, अंदर से भरती है। और ऐसे लोग जब बोलते हैं
तो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका वजन होता है। यही कारण है कि इतिहास में कई बड़े विचार, बड़े बदलाव शांति में पैदा हुए हैं। शोर में क्रांति के नारे लगते हैं, लेकिन दिशा खामोशी में तय होती है। अकेले रहने वाला इंसान वही दिशा ढूंढने की कोशिश करता है। वो दुनिया से कटता नहीं, वो खुद से जुड़ता है। और खुद से जुड़ा इंसान जब दुनिया में कदम रखता है तो अलग असर छोड़ता है। अकेले रहना अगर तुम्हें खुद को समझने का मौका दे रहा है तो उसे कमजोरी मत समझो, उसे अपनी तैयारी समझो। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे दुनिया की भीड़ कभी डरा नहीं सकती। अकेले रहने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वहां दिखावा नहीं चलता। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब तुम वही होते हो जो सच में हो। न मुस्कान ओढ़ने की जरूरत, न मजबूत दिखने का दबाव। यही वजह है कि अकेलापन ईमानदार होता है और ईमानदारी धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। ऐसा आत्मविश्वास जो तालियों पर निर्भर नहीं होता। जो इंसान खुद के साथ समय बिताता है वो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और समझता है। ज्यादातर लोग कमजोरियों को छुपाने के लिए लोगों के बीच भागते हैं। बातचीत, मनोरंजन, शोर, सब कुछ एक पर्दा बन जाता है। लेकिन जो अकेले बैठना जानता है उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता और यही मजबूरी उसे मजबूत बनाती है। धीरे धीरे ऐसा इंसान अपनी सीमाएं पहचानने लगता है। उसे पता चल जाता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। वो हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर बहस में नहीं कूदता, हर राय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसने सीख लिया है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और हर जगह खर्च करने लायक नहीं। यही कारण है कि उसकी मौजूदगी कम होती है लेकिन असर ज्यादा। अकेले रहने वाला इंसान अक्सर समाज की रफ्तार से बाहर चलता है। वो ट्रेंड से नहीं, सच्चाई से प्रभावित होता है। उसे ये साबित करने की जल्दी नहीं होती कि वो सफल है, खुश है या आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तुलना दूसरों से नहीं खुद के कल से होती है और यही तुलना उसे शांत रखती है। ऐसे लोग अक्सर देर से खिलते हैं। शुरुआत में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। लोग समझते हैं कि ये पीछे रह गए हैं, लेकिन असल में वो अंदर से तैयार हो रहे होते हैं। जब वो सामने आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, और तब उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अकेले समय में इंसान अपने डर को पहचानता है और जो अपने डर को पहचान ले वो उसका गुलाम नहीं रहता। वो जानता है कि डर आएगा लेकिन वो उसे निर्णय लेने नहीं देगा। यही वजह है कि ऐसे लोग मुश्किल फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की हलचल को पहले ही देख लिया होता है। रिश्तों में भी ये लोग अलग होते हैं। वो किसी को जरूरत से ज्यादा पकड़ते नहीं और खुद को भी किसी के हवाले नहीं करते। उनका प्यार स्वामित्व से नहीं, समझ से आता है। वो किसी को पूरा करने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए चुनते हैं और यही चुनाव रिश्तों को गहरा बनाता है। अकेले रहना इंसान को सुनना सिखाता है, न सिर्फ दूसरों की बात बल्कि अपनी भी। वो समझने लगता है कि कब वो थका है, कब उसे रुकना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर लोग ये संकेत नहीं सुन पाते क्योंकि शोर बहुत होता है, लेकिन जो खामोशी में रहता है वो इन इशारों को पहचान लेता है। इसलिए अकेलापन कोई खाली जगह नहीं है, वो एक कार्यशाला है जहां विचार बनते हैं, भावनाएं परिष्कृत होती हैं और इंसान धीरे धीरे खुद का रूप गढ़ता है। ये प्रक्रिया बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि अकेले रहकर तुम्हें साफ दिखता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो समझ लो तुम उसी रास्ते पर हो। ये रास्ता भीड़ वाला नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर टिक जाता है वो भीड़ में खोता नहीं। अकेले रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा गलत इसी बात पर समझा जाता है कि वे लोगों से दूर भागते हैं, जबकि सच इसका उल्टा होता है। वे लोगों से नहीं, शोर से दूर रहते हैं। वे उन रिश्तों से दूरी बनाते हैं
जहां उन्हें खुद को छोटा करना पड़े, समझौता करना पड़े या लगातार साबित करना पड़े कि वे काबिल हैं। उनके लिए शांति किसी भी सामाजिक स्वीकृति से ज्यादा कीमती होती है। ऐसे लोग भीड़ में भी अकेले रह सकते हैं और अकेले में भी पूरे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती खुद को सही महसूस करने के लिए, और जब किसी की जरूरत नहीं होती तब चुनाव साफ होते हैं। वे दोस्ती मजबूरी में नहीं करते, रिश्ता डर से नहीं बनाते, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं रखते कि कोई सवाल न पूछे। अकेले रहने का एक बड़ा असर ये होता है कि इंसान बाहरी मान्यता से धीरे धीरे आज़ाद होने लगता है। लाइक, तारीफ, स्वीकृति, इन सब की भूख कम होने लगती है, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया होता है। और जो खुद को समझ ले उसे दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर समाज को असहज कर देते हैं, क्योंकि वे उस खेल में हिस्सा नहीं लेते जिसमें ज़्यादातर लोग उलझे होते हैं। वे दिखावे की दौड़ में नहीं भागते, तुलना की आग में नहीं जलते और हर राय पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उनका शांत रहना दूसरों को आईना दिखा देता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। अकेलापन इंसान को धैर्य सिखाता है। उसे इंतजार करना आता है। वह तुरंत परिणाम नहीं चाहता। वह जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। वे थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, समझते हैं और फिर कदम रखते हैं, और यही उन्हें बड़ी गलतियों से बचाता है। काम और रचनात्मकता में भी अकेलापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब दिमाग पर लगातार बाहरी आवाजों का दबाव नहीं होता, तब विचार गहराई से जन्म लेते हैं। ऐसे लोग किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वे अपनी सोच से रास्ता बनाते हैं, और यही सोच उन्हें अलग बनाती है। अकेले रहने वाले लोग अक्सर अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं। वे हर भावना को बाहर नहीं फेंकते, न ही हर दर्द को सार्वजनिक करते हैं। वे महसूस करते हैं लेकिन बहते नहीं। यही संतुलन उन्हें अंदर से स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही असली ताकत है। वे जानते हैं कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं, और हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। ये समझ तभी आती है जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख ले, जब उसे पता हो कि उसकी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती। अकेले रहने का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ जाना, और जो खुद से जुड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों से जुड़ पाता है, क्योंकि तब रिश्ता जरूरत नहीं, चुनाव बन जाता है। अगर तुम्हें कभी लगा है कि अकेले रहकर तुम ज्यादा साफ सोच पाते हो, ज्यादा सच्चा महसूस करते हो और ज्यादा अपने जैसे बन जाते हो, तो ये कोई कमी नहीं है। ये एक संकेत है कि तुम खुद को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं, वे जीवन को अधूरा नहीं मानते। वे किसी के आने का इंतजार नहीं करते ताकि उनकी जिंदगी शुरू हो सके। उनकी जिंदगी चल रही होती है पूरी, सधी हुई अपने रिदम में। इसलिए जब कोई उनके जीवन में आता है तो वह खाली जगह भरने नहीं आता, बल्कि पहले से भरी हुई जिंदगी में जोड़ने आता है। यही वजह है कि ऐसे लोग रिश्तों में बहुत चयनशील होते हैं। वे हर किसी को पास नहीं आने देते, लेकिन जब देते हैं तो पूरी ईमानदारी से देते हैं। उनके रिश्ते कम होते हैं पर गहरे होते हैं। वे दिखावे की दोस्ती नहीं निभाते। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। अकेले रहना उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कई बार आध्यात्मिक रूप से भी। वे अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालते। अगर कोई साथ हो तो अच्छा, न हो तो भी वे बिखरते नहीं। यही आत्मनिर्भरता उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई लगातार जुड़ा रहना चाहता है, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना जरूरी समझता है, वहां अकेले रह पाना
एक दुर्लभ कला बन गई है। और जो ये कला सीख लेता है वह भीड़ के बीच भी अपना केंद्र नहीं खोता। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। अकेले रहने वाले लोग अक्सर सीमाएं तय करना जानते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना कहना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ समय बिताया है, उन्होंने अपनी ऊर्जा की कीमत समझी है। वे हर किसी को अपनी ऊर्जा मुफ्त में नहीं देते। एक और सच्चाई यह है कि ऐसे लोग अकेले रहने से डरते नहीं, इसीलिए वे गलत जगह टिके नहीं रहते। वे सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते, नौकरी या माहौल में नहीं रहते कि बाहर निकलना मुश्किल है। उन्हें पता है कि अकेले रहना गलत संगति में रहने से बेहतर है। यही मानसिकता उन्हें लंबे समय में आगे ले जाती है। वे फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से लेते हैं, और स्पष्टता वहीं आती है जहां शोर कम हो, जहां इंसान खुद की आवाज सुन सके। अगर तुम्हें अकेले रहना पसंद है तो इसे छिपाने की जरूरत नहीं, न ही इसे साबित करने की। बस इतना समझ लो कि यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा हो सकता है, और हर प्रकृति का अपना उद्देश्य होता है। कुछ लोग दुनिया को चलाने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग दुनिया को समझने के लिए। अकेले रहना कोई कमी नहीं है, ये एक अवस्था है जहां इंसान खुद के साथ सहज होता है, और जो खुद के साथ सहज हो जाए उसके लिए दुनिया से डरने को कुछ नहीं बचता। यही असली आजादी है।